वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, बेसिकली एक सिंगल टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे कि अपना जो सिंगली लिंक लिस्ट था, हम लोग 4 प्रकार के लिंक लिस्ट देखे थे सर। सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट, और एक देखा था कि डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये 4 प्रकार का हम लोग देखेंगे। तो पहले ही अपना जो बेसिक या हम लोग जो अपने लिंक लिस्ट वाले लेक्चर में हम लोग जो लिंक लिस्ट ड्रॉ किए थे वो एक सिंगल लिंक लिस्ट था। ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा और डेप्थ एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में एग्जाम ओरिएंटेड वे में हम लोग जाने। ठीक है, तो देखिए सर इधर क्या लिखा है। ए सिंगल लिंक लिस्ट इज ए टाइप ऑफ लिंक लिस्ट इन व्हिच ईच नोड कंटेन्स डेटा एंड ए सिंगल पॉइंटर रेफरेंस। यहाँ पे हम लोग एक सिंगल पॉइंटर मतलब एक सिंगल नेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है, कि वो जो नेक्स्ट नोड है उसका जो एड्रेस है वो कैरी करता है। ठीक है, that point to the next node in the list। लिस्ट का जो नेक्स्ट नोड है वो अपना पॉइंट करता है। बेसिकली अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा दिखता है? अपना जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अपना पहले हेड रहता है एक, अब हेड पॉइंट करना स्टार्ट करता है अपना जो स्टार्टिंग नोड है उसको। ठीक है, वन है, देन एक नेक्स्ट है जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है, देन वैल्यू 2 है, और अपने पास एक और वैल्यू है जो नल को पॉइंट करता है। मतलब हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे अपना लिंक लिस्ट का एंडिंग है। ठीक है, पता चलता है। तो फिर ईच नोड हैज 2 पार्ट्स। ईच नोड में हम लोग इसमें भी हम लोगों को 2 पार्ट्स मिलते हैं, एक मिलता है डेटा, एक मिलता है नेक्स्ट। डेटा मतलब उसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं उस पोर्शन में, और ए पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है जो हम लोग नेक्स्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब सिंगली लिंक लिस्ट में हम लोग ट्रैवर्सल मतलब इसको इसमें सर्च करना, कुछ एक्सेस करने के लिए, मतलब क्या बोले, पूरा लिंक लिस्ट को एक बार इसके ऊपर सर्च परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करना हम लोगों को ट्रैवर्सल क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रैवर्सल इज पॉसिबल ओनली द वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अपना जो भी ट्रैवर्सल प्रोसेस होगा वो होगा। मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे आने का कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं है सर, फॉरवर्ड जाने का मैकेनिज्म है। ठीक है सर, फॉरवर्ड जाने का मैकेनिज्म। तो ऐसे करके अपना जो सिंगली लिंक लिस्ट होता है वो अपने सामने आ जाता है। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। बेसिकली हम लोग क्लास के हेल्प से एक नोड बनाएंगे। बेसिकली हम लोग एक क्लास के हेल्प से एक नोड बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग 2 डेटा फील्ड्स लेंगे, एक इन डेटा रहेगा या कुछ भी डेटा रहेगा, और एक रहेगा अपना नोड नेक्स्ट। क्योंकि हम लोग जो नेक्स्ट को इंडिकेट करेंगे वो तो आफ्टर ऑल एक क्लास ही होगा, इसीलिए हम लोग उस क्लास का एक इंस्टेंस बना रहे हैं नोड नेक्स्ट। अब उसको हम लोग जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग जो वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो डेटा के अंदर हम लोग सेट कर देंगे और नेक्स्ट को सेट कर देंगे नल। तो फिर हम लोगों को हर एक टाइम एक एक नोड मिल जाएगा जिसके पास एक डेटा पार्ट रहेगा और एक नेक्स्ट पार्ट रहेगा। देन इसको लेके हम लोग काम कर सकते हैं इंसर्शन वाला पार्ट में। ठीक है, ऊपर ऐसा करके काम होता है। अभी देखिए लिंक लिस्ट के ऊपर हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। क्या क्या सर? ट्रैवर्सल परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्शन के अंदर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट एट स्टार्ट, मतलब अपने बिगिनिंग में हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। एट एंड में कर सकते हैं, जो डिफॉल्टली होता भी है, हम लोग करते भी है, पहले एंड से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देन एट एनी इंडेक्स या एनी पोजीशन हम लोग ये करते हैं। डिलीटेशन कर पाते हैं सर, डिलीटेशन के लिए भी एट एंड, इंसर्ट, एट स्टार्ट एंड एट एनी इंडेक्स, ये तीनों परफॉर्म होते हैं सर। तीनों डिलीटेशन के लिए हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सर्च, फाइंड ए नोड इन ए लिस्ट, शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट भी कर सकते हैं सर, इसके अंदर शॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं सर। ठीक है, और सर अपडेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट बेसिकली हम लोग एट एनी इंडेक्स में ही सीखेंगे, इसके लिए एट एंड और एट स्टार्ट सीखने का जरूरत नहीं है। बेसिकली मोस्ट आस्क्ड जो टैक्टिक्स होते हैं उसके अंदर हम लोगों को इंसर्शन और डिलीटेशन के अंदर ही इन तीनों पोर्शंस कि कैसे करके एंड में, स्टार्ट में और कोई भी एनी इंडेक्स में हम लोग एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट करना है, ये सब हम लोगों को करना होगा, जो हम लोग करेंगे। बेसिकली ये सारे प्रोसेस हम लोग को कैसे करना है, हम लोग सभी प्रकार लिंक लिस्ट के लिए, सभी टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे और देखेंगे अपने जावा में कोड करके कैसे करके एग्जैक्टली कोड होता है। ठीक है, आज का अपना टास्क है कि अपना सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर हमको दिखाना है जावा का कोड एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है। तो और कुछ समझाने का नहीं है सर। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना इंसर्शन वाला पार्ट। ठीक है, कैसे करके एग्जैक्टली इंसर्शन होता है, चलिए शुरू करते हैं सर। देखिए सर, हम लोग जान चुके हैं कि इंसर्शन के अंदर भी हम लोग 3 टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
एलिमेंट को अपने लिंक लिस्ट के एंड से, मतलब टेल एंड से, अपना टेल पार्ट है, ठीक है, तो इस साइड से हम लोग एलिमेंट को घुसा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं अपने लिंक लिस्ट में। स्टार्टिंग से मतलब अपने हेड के साइड से एलिमेंट्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स मतलब इसके मिडिल में हम लोगों को घुसाना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब हम लोग जान चुके हैं। तो अभी हम लोग सिंपली देखेंगे कि पहले हम लोग एंड का देख लेते हैं, ठीक है। एट एंड, एंड में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बेसिकली क्या करना होगा, पहले हम लोगों को तो एक कंडीशन चेक करना होगा कि अपना जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब हेड, अपना हेड नल तो नहीं है, ठीक है। अगर हेड नल हो जाता है मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है सर, तो फिर हम लोग हेड से ही वैल्यू स्टार्ट करना, असाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपने पास एक लिंक लिस्ट है सर, ठीक है, अपने पास एक लिंक लिस्ट है, कैसे प्रकार देखते हैं। एक लिंक लिस्ट है, सपोज डेटा है, 2 है डेटा और लिंक कर रहा है इसके साथ, ठीक है, अपना 3 और इधर नल है, देखिएगा, ठीक है, ये अपना लिंक लिस्ट है, अभी के लिए इसको मान के चलिए। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि लास्ट में हम लोग एक न्यू नोड, एक नया एलिमेंट के साथ एक मतलब एक न्यू नोड को इंसर्ट कर पाए। तो सिंपली हम लोगों को एक न्यू नोड बना लेना पड़ेगा। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने क्लास के हेल्प से, वो जो नोड क्लास है उसके हेल्प से हम लोग डेटा एक न्यू नोड बना सकते हैं। हम लोग देखेंगे कोड में जाके, घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, एक नया हम लोग नोड बना लेंगे जिसके अंदर हम लोग 4 को लगते हैं और जो नल को असाइन करेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम लोग सिंपली इसको नल को पॉइंट नहीं करेगा, ये अभी पॉइंट करेगा इसको। इसका लॉजिक हम लोग लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसका लॉजिक क्या होगा, हम लोगों के पास एक टेम्प नाम का पॉइंटर होगा, टेम्प, हाँ, पहले हम लोग नोट टेम्प एक लेंगे, ठीक है। अपने पास पहले से हेड है तो हम लोग उस नोट टेम्प के अंदर अपने हेड को घुसा देंगे और एक कंडीशन लगेंगे, लूप लगाएंगे, व्हाइल लूप, ठीक है, कि अपना जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट, हम लोग लास्ट तक जाना है ना हम लोगों को, इसीलिए जब तक वो नल तक रीच नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को चलने देना है। और चलते चलते जब तक लास्ट तक रीच नहीं होना है, लास्ट में रीच हो गया मतलब उसको जब नल मिल गया तब वो क्या करेगा, टेम्प के अंदर टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा, ठीक है, टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देगा। मतलब और एक और, अच्छा पहले एक और चीज दिखा देते हैं, टेम्प को नेक्स्ट कर देगा और अपना जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है, अपना जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है उसके अंदर न्यू नोट को हम लोग असाइन कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट करने से हम लोग को क्या हुआ सर, हम लोग को इधर से नल को हम लोग इधर से हटा दिए और इसको हम लोग मतलब इसके अंदर टेम्प के अंदर अभी टेम्प डॉट नेक्स्ट इसका जो एड्रेस है ये अभी स्टोर हो चुका है और हम लोग टेम्प के नेक्स्ट में ये जो टेम्प है इसका नेक्स्ट में न्यू नोट को असाइन कर रहे हैं। तो फिर तो असाइन हो गया सर, नल इधर से हट गया और जब हम लोग नोट बनाएंगे तब हम लोग एक नल इधर पहले से सेट करके, क्योंकि हम लोग हर एक बार जो जो नोट पाएंगे उसके लास्ट में नल सेट हो रहा है, नल सेट होकर रहेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग ओवरऑल काम करेंगे सर। तो बहुत सिंपल है सर, अपने आईडी में जाके हम लोग अभी कोड करके देखेंगे और भी इजी एक्सप्लेनेशन उधर आप लोगों को मिलेगा और भी क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे कैसे काम होता है सर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सर, हम लोग अपने आईडी में आ गए हैं, तो सिंपली इधर हम लोग एक पैकेज बनाएंगे सर, लिंक्ड लिस्ट करके, ठीक है, बना लिया सर एक पैकेज। अभी इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे, सिंगली लिंक्ड लिस्ट सर बना लिया, ठीक है। तो फिर अच्छा चलिए सर एक और काम करते हैं अपने आसानी के लिए, हम लोग एक और पैकेज बनाएंगे, सिंगली लिंक्ड लिस्ट ऑपरेशंस, ओके। ऐसा करके एक पैकेज बना जिसके अंदर हम लोग अपने क्लास को घुसा देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अभी इसके अंदर हम लोग एक जावा का क्लास बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे, नोड नाम का एक क्लास रहेगा अपने पास, ठीक है। तो फिर हम लोगों को पहले क्या करना है, न्यू नोड क्रिएशन। हम लोगों के पास कोई एग्जिस्ट भी अगर नहीं है कोई लिंक लिस्ट वाला एलिमेंट, तो फिर भी हम लोगों को एक नोड बनाना पड़ेगा, देन हम लोग को उसे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो फिर कैसे होगा सर, देखिए, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे सर, हम लोग के पास पता था नोड के अंदर 2 डेटा फील्ड्स रहते हैं, एक रहता है इंट डेटा और एक रहता है सर नोड नेक्स्ट, जो
नेक्स्ट वाला जो अपना नोड होता है उसको रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे सर। बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कंस्ट्रक्टर उस क्लास के अंदर डेटा फील्ड के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज असाइन होने में हेल्प होता है। तो फिर हम लोग और इसके अंदर हम लोग एक मेथड मतलब एक पैरामीटर भी पास करते हैं। तो ऐसा करके कंस्ट्रक्टर रहेगा हम लोग, जिसके अंदर हम लोग अपने डेटा को सेट करेंगे और दिस डॉट नेक्स्ट को हम लोग नल सेट करेंगे, जो अपना बेसिकली इधर ही हम लोग अपना एक नोट क्रिएशन पार्ट इधर ही अपना हैंडल होता है, ठीक है। इधर ही अपना नोट क्रिएशन वाला पार्ट अपना हैंडल होता है, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। अभी हम लोग देखेंगे कि इधर हम लोग को कंप्लीट हो गया सर। अपना जो नोड बनाना है, न्यू नोड, हम लोग इसको अभी इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको हम लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग अपने सिंगली लिंक लिस्ट बनाएंगे। कैसे करके बनाएंगे सर? देखिए, तो फिर हम लोग अपने सिंगली लिंक लिस्ट इस क्लास के अंदर आ गए सर, ठीक है। पहले हम लोग को क्या करना होगा? सिंपली हम लोग क्या करेंगे सर? हाँ, अच्छा, बेसिकली हम लोग इसको इंडिविजुअली रन कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे स्ट्रिंग आर्ट्स। कंप्लीट है। अपना मेन मेथड है, इसके अंदर ही हम लोग जो भी टेस्टिंग वगैरह है अपना जो मेथड कॉल फॉर वो सब करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक इंसर्शन वाला पार्ट एट एंड। तो ये हम लोग एक इसके लिए एक मेथड बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोगों के पास एक कॉमन चीज रहेगा। पहली बात सुनिए सर, हम लोगों के पास एक कॉमन चीज रहेगा। क्या सर? अपने पास हेड रहेगा, ठीक है, नोट हेड, ठीक है। चलिए, अब ये हम लोग क्या करेंगे सर? एक सिंपली मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड, ठीक है, इंसर्ट एट एंड, ऐसे करके, जिसके अंदर हम लोग सिंपली इंट डेटा को हम लोग पास करेंगे, ठीक है। हम लोग को पता है सर, ये हम लोग को पता है, एक मेथड बनाया जो एक पैरामीटराइज्ड मेथड है। हाँ, डेटा को पास कर देंगे और ये उसमें असाइन कर देंगे, ठीक है। कैसे करके होगा अब हम लोग देखेंगे। चलिए देखिए सर, पहले ही हम लोगों को एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को इंसर्ट करना है न्यू नोड को ही ना। तो फिर हम लोग न्यू नोड इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड देके ऑब्जेक्ट जैसे बनाया जाता है, ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। और हम लोग कंस्ट्रक्टर में सिर्फ डेटा को पास कर रहे थे, तो फिर हम लोग इधर जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर हम लोग को डेटा को पास करना होगा। चलिए पास करिए, पास कर दिया। तो फिर न्यू नोड अपना क्रिएट हो गया। अभी न्यू नोड क्रिएट होने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे एक चीज, इफ क्या सर, अपना जो हेड है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो फिर हम लोगों को क्या करना होगा? अपने हेड को न्यू नोड असाइन कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं। न्यू नोड हम लोग असाइन कर देंगे, सिंपल, और कुछ नहीं। तो फिर हो गया। एक कंडीशन किस लिए? इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ओके, एम्प्टी। अगर लिस्ट एम्प्टी रहे तो फिर एक काम होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोगों के पास एक नोड टेम्प रहेगा, जिसको हम लोग हेड सेट कर देंगे, मतलब वो हेड से स्टार्ट होगा, ठीक है। कब तक चलेगा सर? तो फिर व्हाइल लूप चलाना पड़ेगा हम लोगों को। टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे जब तक वो नल नहीं हो जाता, मतलब एंड तक नहीं पहुंच जाता। एंड में पहुंच गया, देन टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट लगा देंगे सर, ठीक है। मतलब अपना जो करंट टेम्प है वो अभी टेम्प नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और अपने पास जो टेम्प डॉट नेक्स्ट है उसके अंदर हम लोग न्यू नोड को सेट कर देंगे, ठीक है। तो आफ्टर ऑल न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा कि अब हम लोग लास्ट इंडेक्स तक जाके उसको एक नेक्स्ट दे दिए, उसको नल सेट नहीं किए, टेम्प को एक नेक्स्ट दे दिए कि वो अभी न्यू नोड को लिंक अप करेगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग एक लिंक एस्टेब्लिश किया। इधर बेसिकली पॉइंटिंग हो रहा है सर, पॉइंटर का यूज कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई सी लैंग्वेज इधर करके पहले आया है तो फिर वो लोगों को पता है कैसे करके हम लोग एस्टेरिक्स पी लगा के, मतलब पी एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मतलब पॉइंटर लगाने के लिए, वो यूज करके हम लोग कैसे करते हैं, उन लोगों को उससे अच्छा समझ में आ गया। तो इधर हम लोग पॉइंटर के थ्रू ही उसको लिंक अप करवा रहे हैं, और कुछ नहीं सर, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। और ऐसा जब भी अपना हो गया तो फिर हम लोग का काम भी खत्म है सर। अभी हम लोग एक सिंपली अपना जो सिंगली लिंक लिस्ट इज इक्वल टू न्यू सिंगली लिंक लिस्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है इसको बना लेंगे लिस्ट। अब लिस्ट डॉट, ओके सर, एक काम तो हम लोगों ने किया ही नहीं सर, ठीक है।
ये बेसिकली हम लोग एंड से इंसर्ट कर रहे करेंगे, ठीक है। पहले वाले के लिए अपना इफ वाला मतलब ए वाला पार्ट चलेगा, देन एक आइटम इंसर्ट हो जाएगा, देन एल्स वाला पार्ट चलता रहेगा हर एक पार्ट, ठीक है। बट हम लोगों को एक और मेथड चाहिए सर, अपना डिस्प्ले मेथड, मतलब ट्रावर्सल 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 करना होगा सर। तो ट्रावर्सल के लिए हम लोग एक और मेथड देखेंगे, ठीक है। बेसिकली इसका एनालॉजी कुछ नहीं है सर, हम लोग को ट्रावर्सल क्या करना है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तक, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स तक हम लोग ट्रावर्सल कर सकते हैं, मतलब हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं एंड तक, पूरा लिंक लिस्ट को हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो अभी हम लोग पूरा लिंक लिस्ट को प्रिंट करवाने के लिए लिखेंगे सर, ठीक है। उसका कोड कैसा होगा देखिए, देखिए सर, हम लोग सिंपली एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके, बना लिए सर। हम लोगों को पता है कि डिस्प्ले करने के लिए कोई पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता, तो फिर एक नॉन पैरामीटराइज्ड होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई। तो फिर इधर हम लोग एक नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड बना लिए सर, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक नोड टेम्प, एक पॉइंटर जिसको हम लोग हेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग हेड उधर एक ग्लोबल ग्लोबल इसको हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं, जिसके कारण हम लोग अभी सब में हेड यूज करेंगे, क्योंकि हेड सब में तो कॉमन रहेगा ना, ठीक है। तो एक व्हाइल लूप लगाएंगे बेसिकली, जैसे हम लोग उधर एक सर्चिंग मतलब लास्ट तक पहुंचने वाला ए वाला लूप लगाया था ना, इधर भी सेम वाला ही पार्ट होगा। जो टेम्प रहेगा, टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता तब तक चलेगा सर अपना, ठीक है। तब तक क्या होता रहेगा, टेम्प इज इक्वल टू हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे सर, और कुछ नहीं, टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे, ठीक है। टेम्प डॉट नेक्स्ट करते रहेंगे सर। ऐसा जब जब हो जाएगा, देन देन हम लोग मतलब ऐसा जब होगा, जब ए वाला मतलब लूप ब्रेक हो जाएगा, मतलब हम लोग एंड तक पहुंच गए सर, तो फिर ए नल को पॉइंट करना चाहिए। तो फिर हम लोग सिस्टम सिस्टम अच्छा एक और काम करते हैं, एक और काम करते हैं, ठीक है। ओ एक चीज तो एक और काम करते क्या है हम लोग, इसको तो किए ही नहीं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाना है हम लोग, टेम्प डेटा, टेम्प का जो डेटा है उसको प्रिंट करवाना है, और हम लोगों को एक लिंक अप शो करवाना है, ठीक है। देन जब लास्ट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग नल को प्रिंट करवाएंगे, कि नल को वो शो करेगा, इंडिकेट करेगा। तो फिर हम लोग अब जगह लिस्ट डॉट डिस्प्ले अगर हम लोग कॉल करवाए, तो फिर हम लोग अभी इन दोनों वैल्यू को शो कर पाएंगे, ठीक है सर। देखते हैं 10 और 20 क्यों नहीं हुआ सर, एक गलती की है सर, रुकिए, ऐसे होगा सर, ऐसे होगा। अभी अगर हम लोग चला है इसको, ओके ओके, टेम्प इज नल, दिक्कत तो हो रहा है सर, कुछ ऐसा नहीं होगा सर हम लोग का, वही तो हम भी जानते हैं, इसको टेम्प डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा, ओके। टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, अच्छा अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, टेम्प डॉट नेक्स्ट जब तक नल नहीं हो जाता, ठीक है, वो एकदम से टर्मिनेट कर जा रहा था सर, नेक्स्ट करते करते कुछ तो दिक्कत हो रहा है सर, प्रिंटिंग में दिक्कत हो रहा है अपना, क्या दिक्कत हो रहा है सर, देखते हैं। हम लोग इधर एक हेड पॉइंटर दे रहे हैं, ठीक है, देन हम लोग एक टेम्प लगा रहे हैं जो नल तक चलेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट टेम्प को नेक्स्ट करते जा रहे हैं, हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए ना, ऐसा ही तो होना चाहिए। तो क्या गलती हुआ सर, देखिए सर प्रॉब्लम तो है, हम लोग क्या कर दिया बताए, हम लोग लूप के अंदर ही असाइन कर दिया अपने लास्ट नोड को, जो हम लोग को नहीं करना था। हम लोग को लूप से बाहर निकलना है, देन हम लोग सेट करेंगे ना, देन हम लोग सेट करेंगे। तो फिर ऐसा करने से हम लोगों के सामने अगर आंसर क्या आता है, देखिए सर, हम लोगों को मिल गया 10 20 देन नल, ठीक है, कि 20 के बाद वो नल को मतलब वो लास्ट नोड है अपना लिंक लिस्ट के अंदर, उसको पॉइंट आउट कर। तो हम लोग एंड से कैसे करके इंसर्ट करना पड़ता है वो हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि स्टार्टिंग और एक पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग को इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा बोर्ड और देख लेते हैं पहले, कि जब हम लोग को स्टार्ट से कुछ एलिमेंट को ऐड करना है तो फिर कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सर, हम लोग देख चुके हैं कि जो अपना एंड से कैसे करके ऐड करना होता है। अब एट द स्टार्ट, अगर हम लोग को स्टार्टिंग पोजीशन से करना है, ठीक है, अगर हम लोग को स्टार्टिंग पोजीशन से करना है तो फिर हम लोगों को कैसे करके अप्रोच लेना होगा, ठीक है, वो हम लोग पहले देखेंगे। बेसिकली हम लोगों के पास जो लिस्ट था वो कैसा दिखता था सर, ठीक है, वो बेसिकली ऐसा दिखता था। ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा पहले, हाँ देखने के आसानी होगी, अच्छा रहेगा सर। देन वो नल को पॉइंट कर रहा था,
कुछ ऐसा दिखने में मिल रहा था सर, ठीक है। अभी हम लोगों को स्टार्टिंग में ऐड करना है, मतलब 2 से पहले हम लोग को एक ऐड करना है। तो फिर एक न्यू नोड हम लोग बना भी लेंगे। न्यू नोड हम लोग एक बना भी लेंगे, ठीक है। पहले तो न्यू नोड नल ही रहेगा और इधर रहेगा सर डेटा, मतलब डेटा छोड़ दीजिए, इधर हम लोग लिखते हैं 1, ठीक है। तो अभी कैसे करके हम लोग कर पाएंगे, हम लोग अगर हेड को, अपना जो हेड है वो अगर इसको पॉइंट करने लग जाए और इधर से हम लोग अगर नल हटा के इसको पॉइंट करने लगा दे, तो फिर ए आफ्टर ऑल तो मिडिल में ही आ गया ना सर। तो ऐसे करके हम लोग स्टार्टिंग इंडेक्स में हम लोग वैल्यू को असाइन कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग एंड से। हाँ, वो तो एंडिंग एंड था, एंडिंग एंड से हम लोग देख चुके हैं, हम लोग अभी स्टार्टिंग एंड से, स्टार्टिंग एंड से करने के लिए हेड को उससे पॉइंट करवाना होगा। हेड अभी उसको मतलब पॉइंट करेगा एज अ स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है। और जो उसका जो नेक्स्ट होगा वो अभी पॉइंट करेगा जो प्रीवियस हेड था उसको, ठीक है। ऐसे करके अपना काम होगा। तो कैसे करके अभी हम लोग कोड में लिखना है वो अभी हम लोग देखेंगे अपने आईडी में। तो चलिए चलते हैं। देखिए जहां पे हम लोग बनाए थे कि एट एंड, उसके अंदर ही हम लोग बनाएंगे। एट स्टार्टिंग, आप लोग बिगिनिंग भी बोल सकते हैं इसको, एट बिगिनिंग से, ठीक है। कुछ नहीं सर, सिंपल एक ही, मतलब सेम टाइप का अप्रोच ही होगा, हम लोगों को सब लॉजिक अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। एक मेथड होगा और एक पैरामीटराइज मेथड होगा। तो फिर इन डेटा की डेटा पास करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, बेसिकली हम लोग एक नया नोड बनाएंगे, ठीक है। नोड, न्यू नोड, न्यू नोड, अपना जो कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर में हम लोग डेटा को पास कर रहे थे, तो फिर इधर भी हम लोग डेटा को पास करते हैं, ठीक है, कि वो फील्ड में सेट हो जाए। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, अगर हेड अगर नल होता है तो फिर अपना हेड जो है वो अगर नल होता है तो फिर वो तो एम्प्टी है, हाँ, तो फिर हेड में हम लोग सेट कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग अपना जो न्यू नोड है, न्यू नोड को हम लोग हेड से सेट कर देंगे। न्यू नोड डॉट नेक्स्ट का जो है वो अभी हेड हो जाएगा, ठीक है। मतलब हेड अभी किसको पॉइंट करने लग जाए, और हेड के अंदर हम लोग न्यू नोड, न्यू नोड को असाइन, ठीक है। तो फिर ए वाला जो पार्ट है, ए वाला पार्ट बेसिकली हम लोगों का जो प्रीवियस हेड था, हेड जिसको प्रीवियसली जिस नोड को पॉइंट कर रहा था उसको पॉइंट करना छोड़ के न्यू नोड को पॉइंट करने लगेगा। और अपना जो न्यू नोड होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो आफ्टर ऑल जो पहले वाला हेड था उसको हम लोग इंडिकेट करवाने लगेंगे, और कुछ, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। निचले पोर्शन में हम लोग हेड को पॉइंट करवा रहे हैं न्यू नोड से, और ऊपर पार्ट में हम लोग जो अपना जो प्रीवियस हेड जिसको पॉइंट कर रहा था उसको हम लोग उस मतलब अपना जो न्यू नोड का नेक्स्ट है उसको हम लोग उससे पॉइंट करवा रहे हैं, क्योंकि ए आने से पहले अपना जो हेड है वो तो पहले वही था ना, इसीलिए समझिए, भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं आता है तो सर दूसरी बार देखिए, आशा करते हैं समझ में आएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा और लिस्ट डॉट, अभी देखिए इंसर्ट एट स्टार्ट भी अपने पास आ गया। अभी अगर हम लोग 5 को इंसर्ट करना चाहे, लिस्ट डॉट इंसर्ट एट स्टार्ट करना अगर चाहे, ठीक है, और हम लोग एक कर दें, चलिए अभी इसको हम लोग सिंपली प्रिंट करवा के देखते हैं क्या होता है सर। देखिए सर आगे हम लोगों का सेट हो गया, एक सेट हुआ है पहले, हाँ, क्योंकि लास्ट कॉल हम लोगों ने एक का किया था इसलिए एक सबसे पहले हुआ है, देन 5, देन पहले जो ऑर्डर में अपने पास लिस्ट था वही हुआ है। अगर इसको हम लोग सिंपली कमेंट आउट कर दें तो फिर 1 और 5 ही आएगा। पहले वाले के लिए इफ वाला चलेगा और देन उसके बाद से ओ देन सेकंड वाला चलता ही रहेगा, ठीक है, और कुछ ओवरऑल ऐसे करके अपना काम होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे करते, एट पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर हम लोगों को कोई भी वैल्यू असाइन करना है, कोई भी नोट को सेट करना है तो फिर कैसे करना होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले थोड़ा हम लोग थोड़ा कोड वर्क देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे किया जाता है। देखिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स में, एक अगर पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर पोजीशन ही पकड़ लीजिए, इसको आप लोग पोजीशन भी बोल सकते हैं, इसको आप लोग पोजीशन भी बोल सकते हैं। तो फिर एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर हम लोग को कोई भी नोट को सेट करना है तो फिर कैसे करेंगे,
लेट सपोज अपने पास पहले से एक लिस्ट है, ठीक है, पहले से एक लिस्ट है, ठीक है, और इसको इंडिकेट कर रहा है, लेट सपोज 4 को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और इधर नल है। तो चलिए अभी हम लोग को पता है कोई इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग को एक न्यू नोड बनाना पड़ेगा, ठीक है, न्यू नोड बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग पहले तो नल करके सेट करेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा इधर हेड है, पता है, इधर अपना हेड है, पता है, ठीक है। अभी लेट सपोज हम लोगों को 2 और 4 के बीच में हम लोगों को सेट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे इसको हम लोगों को करना है। अभी कैसे करेंगे देखिएगा, बेसिकली हम लोगों को पहले तो क्या करना है, पहले तो हम लोगों को एक न्यू नोड बनाना है, वो हम लोगों को पता चल गया। अगर बिगिनिंग पे इंसर्ट करना है एक बेस के साथ, तो फिर हम लोग वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करवा देंगे कि इंडेक्स अपना अगर 0 हो जाए, कि एक इंडेक्स रहेगा, वो अगर अपना 0 हो जाए तो फिर हम लोग बिगिनिंग में इंसर्ट करने वाला कोड इधर लिख देंगे और कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग हेड नोड से स्टार्ट करेंगे, और एक लूप चलेगा कब तक, जब तक आई इंडेक्स -1 नहीं होता, क्योंकि हम लोग आई को स्टार्ट करेंगे सर 0 से, तो ए वाला कंडीशन तक चलेगा, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाता है, अगर इफ अपना अगर टेम्प इक्वल टू नल होता है, आशा करते समझ में आ रहा है सर, क्योंकि हम लोग ऐसे करके एक लूप लगा के तो चेक करना है सर, इंडेक्स तक तो जाना है लूप लगा के, और टेम्प अगर अपना नल हो जाए तो फिर हम लोग को दिखाना है सर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि 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 कभी भी वो नल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको प्रीवियस से भी कनेक्ट करना है और नेक्स्ट से भी पॉइंट करवाना है, और कुछ नहीं, यही ना, प्रीवियस से उसको पॉइंट करवाना है, नेक्स्ट के लिए उसको पॉइंटर बनाना है, इसीलिए तो फिर हम लोग इस कंडीशन पे सेटिस्फेक्शन इधर का कोड लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग नेक्स्ट नोड पे चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग सिंपली टेम्प को टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हम लोग इस प्लेस में क्या करेंगे पता है, इस प्लेस में हम लोग लिंक न्यू नोड टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट, मतलब हम लोगों का जो न्यू नोड है वो हम लोगों को नेक्स्ट नोड के साथ लिंक करवाना है। कैसे करके होगा, हम लोगों को पता है न्यू नोड जो अपना है उसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम लोग टेम्प के नेक्स्ट कर देंगे। आफ्टर ऑल टेम्प में तो हम लोग करंट ए अपना टेम्प है, टेम्प इधर सेट होगा, इसके नेक्स्ट को ही हम लोग आफ्टर ऑल इधर क्या हो रहा है, आफ्टर ऑल इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देना है सर, इसके बाद इसके हेल्प से, ठीक है। और एक और चीज करेंगे, टेम्प डॉट नेक्स्ट होगा सर अपना न्यू नोड, अपना जो टेम्प का जो नेक्स्ट होगा वो होगा सर न्यू नोड। और बेसिकली हम लोग मतलब पहले ये दिखाना होता था, पहले लाइन के लिए ये जो पहला पोर्शन है ये किस लिए हो रहा है सर, इसलिए क्योंकि अपना जो न्यू नोड का नेक्स्ट है वो हम लोग पॉइंट करवा रहे हैं कि अपना टेम्प का नेक्स्ट के साथ, और अपना जो टेम्प है वो अपना न्यू नोड के साथ सेट हो रहा है, और कुछ नहीं। ऐसे करके तो काम हो रहा है ना सर ओवरऑल अपना, तो ऐसे करके हम लोग सेट भी कर देंगे इसको सर, और कुछ नहीं। तो चलिए अपने आईडी में जाके देखते हैं कि एक्जेक्टली कोड कैसे लिखेंगे इसके लिए, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए सर, सिंपली सबकी तरह ही इधर भी हम लोग एक मेथड बनाएंगे, ठीक है, एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड इंसर्ट एट इंडेक्स। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे सर, हम लोग बेसिकली इंट डेटा भी पास करना होगा हम लोगों को, और एक अच्छा नहीं रुकिए, एक इंडेक्स भी पास करना पड़ेगा, ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, डेटा को भी पास करना पड़ेगा। पहले हम लोग इंडेक्स देना पड़ेगा, उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग उस डेटा को पुश करेंगे, ठीक है। चलिए कैसे करके अब काम होगा, हम लोगों को पता है कि हम लोगों को एक नोड बनाना पड़ेगा, एक नोड तो बनाना पड़ेगा, हम लोग बना लिए सर। अभी हम लोग अगर वो बिगिनिंग इंडेक्स अगर 0 हो जाए, इफ हम लोग को पता है पहला कंडीशन क्या चेक करना है सर, इफ अपना इंडेक्स अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर क्या करेंगे सर, हम लोग अपना जो न्यू नोड है वो डॉट न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग हेड बना देंगे सिंपली, और कुछ नहीं। ऐसे करके हम लोग को काम करना है ना, मतलब हेड और स्टार्टिंग नोड के बीच में हम लोग को असाइन करना है, ऐसे करके समझिए, ये करना है हम लोगों को। और अपना जो हेड किसको बना देना है सर, न्यू नोड को बना देना है, ठीक है, न्यू नोड को बना देना है, अपना हेड न्यू नोड को बना देना है, और इधर से सिंपली डन कर देना है, क्योंकि अपना काम खत्म है और तो कुछ नहीं करना सर। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग एक
पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे टेम्प, आप इसको करंट भी दे सकते हैं, ठीक है, टेम्प टेम्प भी दे सकते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए कि अब एक फॉर लूप चलेगा, एक फॉर लूप चलेगा इंट आई स्टार्ट होगा 0 से, कब तक चलेगा, जब तक इंडेक्स -1 तक रीच नहीं हो जाता, और आई को हम लोग इस कंडीशन में प्लस प्लस करते जाएंगे। एक कंडीशन चेक होगा सर आउट ऑफ बाउंड का, ठीक है, कि अपने पास जो टेम्प है वो अगर इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है, तो फिर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम लोग क्या करेंगे सर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे और रिटर्न करवाएंगे, मतलब इनर आ रहा है, ठीक है। ऐसा अगर नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, मूव टू द नेक्स्ट नोड, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट नोड पे मूव करना है ना, क्योंकि हम लोग वो सेटिस्फाइड की उस पर्टिकुलर नोड हम लोग को नहीं मिला, अपना जो टारगेट प्लेस है उससे एक कम नोड हम लोगों को नहीं मिला, ठीक है, ऐसे पकड़ के चलिए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर, अपना जो टेम्प है, टेम्प को हम लोग टेम्प डॉट नेक्स्ट कर देंगे, तो फिर वो आगे चलता जाएगा हर एक आइटरेशन में, ठीक है, ऐसा करके काम होगा सर। तो सिंपली हम लोग अभी लूप से निकल जाएंगे, हम लोगों के पास अभी दो काम है सर, लिंक न्यू नोड, अपना जो न्यू नोड है किसके साथ लिंक करेंगे सर, टू द नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट। पता है आपको किसके साथ हम लोग को लिंक करवाना है, न्यू नोड, मतलब अपना जो लास्ट नोड है उसके साथ अपना न्यू नोड का नेक्स्ट को, मतलब न्यू नोड का नेक्स्ट जो एड्रेस को होल्ड करेगा वो अभी जो पहले का टेल था उसको इस पिक्चर के अकॉर्डिंग अपना जो पहले का जो टेल था ये तो था ना, इसको ही तो पॉइंट कर रहा है सर, इसको ही तो पॉइंट कर रहा है और कुछ नहीं, देन हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे सर, न्यू नोड करके न्यू नोड डॉट नेक्स्ट को सेट करेंगे टेम्प डॉट नेक्स्ट, हो गया सर एक पार्ट। सेकंड काम क्या है, लिंक प्रीवियस नोड टू द न्यू नोड, ठीक है, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, टेम्प डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड। तो फिर ऐसे करने से हम लोग पहले जो अपना प्रीवियस जो नोड था उसको भी हम लोग न्यू नोड के साथ लिंक करवा दिए, मतलब अपना जो प्रीवियस जो नोड था उसका जो एड्रेस, उसका जो नेक्स्ट है वो अभी न्यू नोड को इंडिकेट करेगा, ऐसा करके ओवरऑल काम होता है सर। अभी हम लोग अगर लेट सपोज हम लोग इधर देखने की कोशिश करें, पहले एक बार रन करवा हैं, ठीक है, देखिए हम लोग 5 और 10 के बीच में हम लोग असाइन करना चाहते हैं, तो फिर अपना इंडेक्स 0 1 2 ट्वेल्थ पोजीशन में, सेकंड पोजीशन में हम लोग करना चाहते हैं, तो फिर लिस्ट डॉट इंसर्ट एट इंडेक्स हम लोग को इंडेक्स करना पड़ना देना है, ट्वेल्थ पोजीशन में हम लोग इंडेक्स देंगे और अपना वैल्यू जो होगा वो होगा सर 8, लेट सपोज डेटा, देखते हैं वो मिडिल में असाइन होता है कि देखिए सर 5 और 10 के मिडिल में वो सेट हो गया। अगर हम लोग चाहें, ठीक है, कि जो अपना जो अपना अभी तो है तो टू पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ठीक है, फोर्थ पोजीशन में 15 सेट हो जाए तो फिर देखिएगा वो भी हो जाएगा 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में 15 सेट हो गया। तो ओवरऑल ऐसे ही करके अपना काम होता है सर लिंक लिस्ट के अंदर। जावा में ये सारी चीजें बहुत ईजी है सर, अपने पास कलेक्शन फ्रेमवर्क्स रहते हैं, वो बेसिकली प्री डिफाइंड बट इनबिल्ड क्लासेस होते हैं, जिसको हम लोग सिंपली उसको ऑब्जेक्ट बनाने के थ्रू हम लोग एक्सेस कर पाएंगे सर, उस पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, उस क्लास को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसका मेथड्स को हम लोग कॉल कर पाएंगे। बहुत सारे ये सब हम लोगों को मैनुअली लिखना ही नहीं पड़ेगा, बट फंडामेंटल आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है सर। डीएसए के अंदर अगर आपको एक हाई लेवल जॉब लेना है, डीएसए के अंदर जॉब नहीं मिलता सर, डीएसए आपका फंडामेंटल आपका थिंकिंग स्किल को अपर लेवल का बना देता है, ठीक है, आपको सोचने में बहुत हेल्प करता है डीएसए। तो इसी सारी चीजों के लिए हम लोगों को इतने सारे कथा अभी तक पढ़ना पड़ा और आगे जाके भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे जाके हम लोग डिलीटेशन को पूरा कंप्लीट करेंगे कि स्टार्टिंग से एंड से और कोई पर्टिकुलर इंडेक्स के अकॉर्डिंग कोई नोट को कैसे डिलीट करना होता है, देन जाके देखेंगे कि अपडेट कैसे करना पड़ता है, सर्चिंग, शॉर्टिंग और कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे सर हम लोग। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट